नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव से पहले बिहार पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा। बीएनएसएस के तहत भरवाए गए 1.5 लाख बॉन्ड, 64,000 अभियुक्तों को मिली सजा। बिहार में खरीफ 2025 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे हुआ शुरू। 2.18 करोड़ भूखंडों का डेटा समय पर और सटीक होगा दर्ज। 16 अगस्त से शुरू होगा दूसरा चरण। पटना हाईकोर्ट ने जारी किया गाइडलाइन। मंदिरों में ध्वनि नियंत्रण और सीसीटीवी लगाने का निर्देश। 12 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। बिहार में किसानों के लिए 2000 से अधिक नए कृषि फीडर। सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज के लिए उपलब्ध होगी 24 घंटे बिजली। किसानों को मिलेगी मदद। हरभजन सिंह ने बीसीसीआई से किया सवाल। कहा, जवानों के बलिदान के आगे क्रिकेट मैच त्यागना छोटी बात। भारत और पाक मैच बहिष्कार को लेकर दिग्गजों ने की है मांग। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चुनाव से पहले बिहार पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीएनएसएस के तहत 6.86 लाख लोगों को सार्वजनिक शांति भंग करने की आशंका में नोटिस भेजी गई और 1.5 लाख से भी अधिक बॉन्ड भरवाए गए। सीसीए के तहत 1662 लोगों के जिले में प्रवेश रोकने का प्रस्ताव मिला, जिनमें 339 पर आदेश और 8 को जिला बदर किया गया। इस साल अब तक 55,000 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिनमें हत्या, डकैती, लूट, SC/ST एक्ट और दुष्कर्म के आरोपी भी शामिल हैं। जनवरी से जून 2025 में 46,616 मामलों में 64,098 अभियुक्तों को सजा मिली। 3 को फांसी, 601 को आजीवन कारावास भी हुआ। इसके साथ ही हजारों वारंट, जुर्माने, इश्तेहार और कुर्की के मामलों का निष्पादन हुआ। बिहार के 2.18 करोड़ भूखंडों का डिजिटल सर्वे हुआ शुरू। खरीफ 2025 सीजन में बिहार के 2.18 करोड़ से अधिक भूखंडों का डिजिटल क्रॉप सर्वे मिशन मोड में कराया जा रहा है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने मास्टर ट्रेनरों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में निर्देश देते हुए कहा कि फसल और किसान संबंधी सभी आंकड़े सही और समय पर दर्ज होने चाहिए ताकि प्रभावी योजनाएं आगे बन सके। उन्होंने जिलों से जमीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी भी ली। मखाना उत्पादक 16 जिलों अररिया, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सुपौल में सर्वे 29 जुलाई से शुरू हो चुका है। शेष जिलों में यह 16 अगस्त से 26 सितंबर तक चलेगा। बिहार में डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत रबी 2023-24 से हुई थी। कार्यशाला में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार पुलिस कांस्टेबल आंसर की जल्द होगी जारी। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 16 जुलाई से 3 अगस्त के आंसर की जल्द csbc.bihar.gov.in पर जारी होगी, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। इस भर्ती में 19,838 पद हैं, जिनमें 7,935 अनारक्षित, EWS के लिए 1,983, SC के लिए 3,174, ST के लिए 199, EBC के लिए 3,571 और BC के लिए 2,381 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 पद शामिल है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 6,717 और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित 397 पद भी शामिल है। 16.73 लाख अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हुए। लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है। फाइनल मेरिट शारीरिक दक्षता परीक्षा, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक के अंकों पर ही बनेगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, पर आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। पुरुषों की न्यूनतम लंबाई सामान्य BC के लिए 165 सेंटीमीटर, EBC के लिए 160 सेंटीमीटर और SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर निर्धारित है। मंदिरों में ध्वनि नियंत्रण और सीसीटीवी लगाने का निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने मंदिरों की साफ सफाई, प्रवेश निकास व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। जस्टिस राजीव राय ने संतोष कुमार झा की याचिका पर सुनवाई में कहा कि मंदिरों में छोटे स्पीकर का ध्वनि स्तर नियम 2000 के अंतर्गत होना चाहिए ताकि भक्तों को शांति मिले। दान पेटियां सुरक्षित व सुविधाजनक हो, प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग हो, भीड़ में भगदड़ रोकी जा सके। आर्थिक रूप से सक्षम मंदिर सीसीटीवी लगाएं, रोजाना डस्टबिन साफ करें और परिसर तंबाकू मुक्त होना चाहिए। दरभंगा स्थित बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर के लिए न्यास समिति बनी है। तालाब की सफाई और पौधारोपण हो रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी अनुपालन रिपोर्ट देंगे। अगली सुनवाई 12 सितंबर 2025 को होगी। राज्य में 2,774 कृषि फीडर से किसानों को मिलेगी समय पर बिजली।
राज्य में किसानों को समय पर और उचित वोल्टेज पर सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने हेतु 2774 कृषि फीडर तैयार किए गए हैं। ये फीडर केवल सिंचाई पंप सेट और कृषि उपकरणों को बिजली देते हैं, जिससे घरेलू और कृषि बिजली आपूर्ति अलग अलग प्रबंधित होती है। इससे वोल्टेज और सप्लाई की गुणवत्ता बेहतर रहती है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार इससे फसल चक्र में सुधार होगा और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली मिलेगी। 1 अप्रैल से कृषि सामग्री के भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज को बिजली बिल में 90% तक का सब्सिडी अनुदान देने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे किसानों को भंडारण और सिंचाई दोनों में सुविधा होगी। पटना नेपाल सीमा के 554 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 88% तक हुआ पूरा। पटना इंडो नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना में पूर्वी चंपारण के रक्सौल, नकरदेही और सीतामढ़ी के सिंदूरिया असौगी में 4 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। 554 किलोमीटर लंबी ये सड़क 2010 से बन रही है, जिसमें 88% काम पूरा हो चुका है। 7 मीटर चौड़ी इस सड़क का उद्देश्य सीमा पर 24 घंटे निगरानी और बिहार के 7 जिलों में आवागमन सुगम बनाना है। निर्माण पर 2468 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण पर 2278 करोड़ राज्य सरकार दे रही है। शुरुआती स्वीकृति 1656 करोड़ की थी, पर लागत बढ़ गई है। सड़क यूपी बॉर्डर के गुबरहिया से पश्चिम बंगाल के गलगलिया तक जाएगी और भविष्य में इसे 14 मीटर तक चौड़ा करने की योजना है। इसके बनने से घुसपैठ रोकने और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। पुलिस अधिकारी बनकर शास्त्री नगर निवासी से ठगे 1.65 लाख रुपए। पटना में साइबर ठगों ने कई लोगों को अलग अलग तरीकों से चूना लगाया है। शास्त्री नगर में ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर एक व्यक्ति को बेटी की ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तारी का झांसा दिया और एआई से उसकी रोने की आवाज सुनाकर 1.65 लाख रुपए ठग लिए। बोरिंग रोड निवासी से ऑनलाइन सामान वापसी के बहाने एपी के फाइल भेजकर 47,000 रुपए ले लिए गए। एसके पुरी निवासी के खाते से 40,000 रुपए, एयरटेल कर्मचारी बनकर 30,000 रुपए और बिजली मीटर अपडेट के नाम पर 20,000 रुपए ठगे गए हैं। इसके अलावा दीघा निवासी युवक को विदेश में नौकरी का झांसा देकर गुजरात के सूरत के ठग ने ऑफर लेटर, टिकट और वीजा भेजा और 2.89 लाख रुपए हड़प लिए। सभी मामलों में साइबर और स्थानीय थानों में केस दर्ज हुआ है। 4 लेन से चौड़ी सड़कों का निर्माण अब NHAI करेगा। केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया है कि 4 लेन या उससे चौड़ी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव अब राज्य सरकार नहीं बल्कि NHAI करेगा। 4 लेन से कम की वे सड़कें भी जो दूसरे राज्यों में जाती हैं केंद्रीय एजेंसी के अधीन होंगी। बिहार को अब 925 किलोमीटर निर्माणाधीन व मरम्मत वाली सड़कें NHAI को सौंपनी होगी, जिससे उसे लागत का अधिकतम 9% मिलने वाला लाभ नहीं मिलेगा। सौंपने से पहले राज्य केंद्र संयुक्त निरीक्षण करेंगे। 15 दिन में सड़कें हैंडओवर करनी होंगी, वरना राशि रोक दी जाएगी। बिहार में 6147 किलोमीटर NH है, जिसमें 2589 किलोमीटर राज्य के अधीन है। 2025-26 में मिले 33,464 करोड़ पर भी असर पड़ेगा। हैंडओवर में NH 139W 22 23 227A 227F 227J 227L 231 527C 31 527A 80 133 और 327 जैसी सड़कें शामिल है। पटना समेत प्रमंडलीय शहरों के आसपास बसेंगी सैटेलाइट टाउनशिप। बिहार में शहरीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए पटना समेत सभी प्रमंडलीय शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएंगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने भूमि आवंटन के नियम तय किए हैं। प्रत्येक टाउनशिप कम से कम 100 हेक्टेयर में बनेगी, जिसमें 55% जमीन पारदर्शी प्रक्रिया से मूल भूस्वामियों को लौटाई जाएगी। विकास प्राधिकरण सीमांकन, बुनियादी ढांचे और भूखंड आवंटन की जिम्मेदारी निभाएगा। सड़क, पार्क, खेल मैदान और सामाजिक सुविधाओं की जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रहेगी। देरी होने पर मुआवजा और जुर्माना का प्रावधान है। भूखंड उसी अंचल या पास के क्षेत्र में दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य जनसंख्या दबाव कम करना और आधुनिक सुविधाओं वाले आवासीय क्षेत्र तैयार करना है और ये परियोजना पारदर्शिता और भूस्वामियों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देती है, जिससे बिहार के शहरी परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। बाढ़ के बीच लालगंज गंडक नदी में दिखा 10 फीट लंबा घड़ियाल। बिहार में बाढ़ के बीच वैशाली जिले के लालगंज में गंडक नदी किनारे 10 फीट लंबा विशालकाय घड़ियाल दिखा, जिससे दहशत फैल गई। जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रतिनिधियों ने लोगों से सतर्क रहने, नदी में अकेले न जाने और स्नान के समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। आशंका है कि नदी में डूबने वाले कुछ लोग घड़ियाल का शिकार हो सकते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि पिछले 3 से 4 साल से यहाँ घड़ियाल देखे जा रहे हैं। भागलपुर में भी पहले एक घड़ियाल ने 5 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल किया था। इस बीच गंगा और अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि से पटना, बक्सर, बेगूसराय समेत कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है और अब तक 26 लोगों की मौत और 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बारिश और बाढ़ से नीतीश कुमार का दौरा हुआ स्थगित।
लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा स्थगित कर दिया गया है। पटना, भागलपुर समेत कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में मंत्रियों, वरिष्ठ व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक में बाढ़ग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, राहत सामग्री उपलब्ध कराने और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने और जल भराव की समस्या को देखते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट ले रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाया जा सके। बता दें कि सरकार का लक्ष्य प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और राहत पहुंचाना है। पटना में यातायात प्रबंधन सुधारने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। पटना में ट्रैफिक नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस सतर्क है। मंगलवार को ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने अपने कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों को यातायात प्रबंधन और चालान प्रक्रिया में विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम जनता से उलझने के बजाय संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवहार अपनाएं तथा किसी भी परिस्थिति में अभद्रता न करें। तनावपूर्ण स्थिति में अधिकारियों को कुछ देर आराम करने की सलाह दी गई है। चालान के समय यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या बताए तो उसकी बात ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि 100 दोषी बच जाए पर एक निर्दोष बिल्कुल ना फंसे और पारदर्शिता के लिए ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा हमेशा ऑन रखें। प्रशिक्षण का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना और जनता के साथ संबंध को सुधारना है। उम्र विवाद पर विजय सिन्हा ने तेजस्वी को दी चुनौती। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और तेजस्वी यादव के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है कि विजय कुमार सिन्हा लखीसराय और पटना दोनों जगह के वोटर हैं और उनकी उम्र 2 जगह अलग दर्ज है। जवाब में सिन्हा ने कहा कि उन्होंने पटना से नाम हटाने के लिए आवेदन किया है और उनकी सही उम्र 58 वर्ष है, जिसे साबित करने के लिए उन्होंने मैट्रिक व उच्च शिक्षा की डिग्रियां भी दिखाई। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी को भी अपनी डिग्रियां दिखाने की चुनौती दी और गलत बयानबाजी पर नोटिस भेजने की भी बात कही। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी पर नौटंकी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये 21वीं सदी का बिहार है और विपक्ष को सबक सिखाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने मेयर और गुजरात नेता पर वोट चोरी का लगाया आरोप। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एसआईआर के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरपुर की बीजेपी मेयर निर्मला देवी और उनके 2 देवरों के एक ही विधानसभा में 2-2 एपिक नंबर है। उम्र में भी अंतर दिख रहा है। तेजस्वी ने सबूत के रूप में बूथ नंबर 257 और 153 का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात के रहने वाले बीजेपी के संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया अब पटना के वोटर बन गए हैं, जबकि 2024 में उन्होंने गुजरात में वोट डाला था। तेजस्वी के मुताबिक भाजपा अपने लोगों के नाम जोड़ रही है और विपक्ष के वोट काट रही है। उन्होंने चिताया कि 65 लाख नाम काटने के बाद संख्या और बढ़ सकती है और 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा शुरू होगी। एशिया कप भारत पाक मैच बहिष्कार को लेकर दिग्गजों ने की मांग। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच खेलने का विरोध किया, ये कहते हुए कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और देश पहले आता है। उन्होंने बीसीसीआई से सवाल किया कि हम पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों दें। 9 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में भारत पाक का मुकाबला 14 सितंबर को निर्धारित है, लेकिन सीमा पर तनाव और हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई दिग्गज इसके बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में हरभजन, शिखर धवन, युवराज, इरफान, रैना और यूसुफ पठान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना किया था। भज्जी ने कहा कि जवानों के बलिदान के आगे क्रिकेट मैच त्यागना बहुत छोटी बात है। भारत ग्रुप ए में ओमान, यूएई और पाकिस्तान के साथ है, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना कुमार, दीपक कुमार, अनिल कुमार, राजकिशोर, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, रामशंकर सिंह, राम बाबू दास, सुमित कुमार, रंजीत सिंह, विकास कुमार, अनवर करीम खान, अजय कुमार, कुश कुमार, रंजीत मिश्रा, शिवशंकर शुक्ला, रवि मोहन वर्मा, मनोज दास, गौतम कुमार, अमरजीत सिंह, राकेश मिश्रा, शिवनाथ शाह, बाबूलाल मरांडी, निखिल कुमार और रंजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में भारी बारिश के दौरान पानी निकासी की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।